भगवान माधव के चरणों में एक मन की पुकार है। जब दिल में तूफान हो और चेहरे पर मुस्कान हो, जब आंखें हंसती हों लेकिन दिल रोता हो, तब कौन समझता है हमारे अंदर के दर्द को। आज हम बात करेंगे उस डिवाइन कनेक्शन की जो हमारे सबसे गहरे इमोशंस को समझती है। हमारे आसपास कितने लोग हैं जो बाहर से बिल्कुल खुश नजर आते हैं, ऑफिस में हंसते हैं, फ्रेंड्स के साथ जोक्स करते हैं, फैमिली के सामने सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तो कितनी बेचैनी होती है अंदर। कितने सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलते, कितनी परेशानियां हैं जो किसी से शेयर नहीं कर सकते। ये एक आम बात है आज के समय में। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी दुनिया छुपी होती है जिसे वो किसी को नहीं दिखाता। यही तो है लाइफ का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। हम सब के अंदर एक ऐसी दुनिया है जो बाहर से दिखती ही नहीं। जैसे समुद्र की सरफेस शांत लगती है, लेकिन अंदर कितनी वेव्स चल रही होती हैं। कभी कभी ये वेव्स इतनी तेज होती हैं कि लगता है जैसे हम डूब जाएंगे। हमारे दिल में भी ऐसे ही इमोशंस की वेव्स चलती रहती हैं। कभी खुशी की लहर आती है, कभी उदासी की, कभी डर की, कभी उम्मीद की। कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं इस स्ट्रगल में। लेकिन सच ये है कि हर इंसान के अंदर ये बैटल चलती रहती है। हर किसी के पास अपने अनस्पोकन फियर्स हैं, अपने हिडन टीयर्स हैं। वो स्टूडेंट जो एग्जाम के डर से रात भर जागता है, वो वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब की टेंशन में घुलता रहता है, वो माता पिता जो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं। सबके अंदर कहीं ना कहीं ये इमोशनल टर्मोइल चलता रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन वो सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं था। वो था अर्जुन के दिल की कंफ्यूजन में, उसकी मॉरल डिलेमा में, उसके इमोशनल क्राइसिस में। जब अर्जुन को लगा कि वो अकेला है, जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, तब माधव ने उसे दिखाया कि वो कभी अकेला नहीं है। अर्जुन के मन में भी वही कॉन्फ्लिक्ट थी जो आज हमारे मन में होती है। वो भी कंफ्यूज्ड था, परेशान था, और उसे भी लगता था कि कोई उसे समझ नहीं रहा। आज भी जब हमारे अंदर कोई स्टॉर्म चल रहा हो, जब हमें लगे कि कोई समझ नहीं रहा, तब भी वही डिवाइन प्रेजेंस हमारे साथ है। माधव का प्रेम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बल्कि खासकर उन लोगों के लिए है जो अपना दर्द छुपाकर रखते हैं। जो लोग अपनी मुस्कान के पीछे अपनी परेशानियों को छुपा लेते हैं, उनके लिए माधव का प्रेम और भी गहरा होता है। कितनी बार होता है कि हम अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से भी नहीं कह पाते कि क्या चल रहा है अंदर। वर्ड्स नहीं मिलते, या फिर डर लगता है कि कहीं वे जज ना करें, कहीं वे हमें वीक ना समझ लें, कहीं वे हमारी प्रॉब्लम्स को सीरियसली ना लें। लेकिन माधव के सामने कोई जजमेंट नहीं है। वो तो बस प्रेम है, सिर्फ करुणा है। उसके सामने हमें कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। जब हमारी आंखें स्माइल करती हैं लेकिन हार्ट क्राई करता है, तब भी वो देख रहा होता है। जब हमारे वर्ड्स शांत होते हैं लेकिन माइंड में टेम्पेस्ट चल रहा होता है, तब भी वो सुन रहा होता है। हमारी हर अनस्पोकन प्रेयर उस तक पहुंचती है। हमारी हर साइलेंट विश, हमारी हर छुपी हुई इच्छा, हमारा हर अनकहा दर्द, सब कुछ वो जानता है। ये प्रेयर सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये है एक कनेक्शन, एक बॉन्ड जो हमें स्ट्रेंथ देता है। जब लगता है कि हम टूट जाएंगे, तब माधव का सपोर्ट मिलता है। जब लगता है कि हम गिर जाएंगे, तब उसकी स्टेबिलिटी मिलती है। ये स्टेबिलिटी वो इनर पीस है जो हमें बाहरी परेशानियों के बीच भी काम रखती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सबसे डार्क मोमेंट्स में भी, हमारे सबसे लोनली फीलिंग्स में भी माधव हमारे साथ है। वो हमारी हर साइलेंट स्क्रीम को सुनता है, हमारी हर हिडन टीयर को देखता है। जब रात के अंधेरे में हम अकेले लेटे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कल क्या होगा, तब भी वो हमारे साथ होता है। इसलिए जब भी लगे कि कोई समझ नहीं रहा, तब माधव से कहिए। जब भी लगे कि अकेले हैं, तब उसे याद कीजिए। वो सिर्फ भगवान नहीं है, वो हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड है, हमारा गाइड है, हमारा सपोर्ट सिस्टम है।
वो हमारे हर मूड को समझता है, हमारी हर फीलिंग को जानता है। आज की इस बिजी लाइफ में जहां हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी है, वहां माधव का प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ा कंफर्ट है। उसकी प्रेजेंस हमें पीस देती है, उसका आशीर्वाद हमें करेज देता है। जब हम उसे याद करते हैं तो एक अजीब सी शांति मिलती है, एक गहरा सा सुकून मिलता है। जय श्री कृष्ण। वो जानता है हमारे दिल की हर बात, वो समझता है हमारी हर परेशानी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे आसपास है। बस हमें उसे फील करना है, उसे ट्रस्ट करना है। उसके प्रेम में हमें वो स्ट्रेंथ मिलती है जो हमें जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है।